वन पीस का नया चैप्टर आ गया है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1122। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेगापंक की ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है और कोई आदमी कहता है कि दुनिया की किस्मत पायरेट के हाथों में है। फिर दूसरा आदमी कहता है होल्ड अ सेकंड, ये क्या बकचोदी है वेगापंक, नो वे, क्या हमारी कंट्री भी डूब जाएगी? मरीन को कुछ करना पड़ेगा। कुछ पायरेट को दिखाया जाता है, वो कहते हैं दुनिया का सबसे जीनियस अगर ये कह रहा है तो वो सच होगा। चलो चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। द वन पीस वो सच में है। सीन इम्पल डाउन पे शिफ्ट होता है जहाँ कुछ पायलट कहते हैं अब समय आ गया है हम पायलट का टू रन द शो। जो दुनिया है वो कुछ भी हो जाए डूब जाएगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। हाँ, अब गवर्नमेंट को भी पता चलेगा उन्होंने किससे पंगा लिया है। एक मरीन दूसरे मरीन से कहता है तुमने क्यों इन लोगों को ये मैसेज सुनने दिया? तभी वो मरीन कहता है जितनी भी स्नेल है इस प्रिजन की, इन सब पे वेगापंक की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, हम इसे नहीं रोक सकते। फिर एक मरीन ऑफिसर कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो वेगापंक? यहीं पे हमें कोबी को दिखाया जाता है जो वो कहता है लूफ़ी मुझे क्यों लगता है कि तुम भी वन पीस के पीछे हो। तभी हमें कोबी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लूफ़ी कोबी को कहता है कि वो किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है। वहीं पर कोबी कहता है लूफ़ी से क्या किंग ऑफ द पायरेट, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे वर्ल्ड को घुटनों पर लाना होगा। तभी सीन फ्लैशबैक के बाहर आ जाता है जहाँ कोबी कहता है मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने से। तभी हमें बगी को दिखाया जाता है जो कहता है यू डमएस, तुम क्या सब उस जगह को अपनी दुनिया बोल रहे हो? तुम उस दुनिया को नहीं चाहते, मैं सही कह रहा हूँ ना? सभी लोग कहते हैं हाँ चेयरमैन बगी। तभी क्रोकोडाइल बगी से कहता है चुपचाप शांति से बैठ जाओ। बगी डर के बैठ जाता है। तभी सब लोग बगी को कहते हैं हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे कैप्टन बगी। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बेल्ट के क्रू पे जहाँ उसकी क्रू की एक मेंबर कहती है अब हम क्या करेंगे टीच, क्या हम इसे मार दें? तभी हमें कैरिबो को दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे पता है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई कमांडर टीच। तभी टीच कहता है इसको मेरे पास ले आओ अगर इसकी इन्फॉर्मेशन झूठ निकली। तभी सीन शिफ्ट होता है बुल वाले एल्डर पे और आयरन जेट, डॉली और ब्रॉगी पे। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉली और ब्रॉगी आयरन जेट का नाम ले रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट कंप्लीट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है सनी और वो हॉर्स बापू वाले गीज़र पे। तभी स्टोवेट में से कोई एक कहता है वो ओल्ड हॉर्स बापू हमारे पीछे है, ज़ोरो कुछ करो। तभी हमें नामी उत्सव हॉर्स बापू और ज़ोरो का चेहरा दिखाया जाता है। वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें आयरन जेट को दिखाया जाता है जो कहता है आई एम सॉरी जॉय बॉय। तभी लूफ़ी जो कि अपने गियर 5th फॉर्म में होता है जायंट रोबोट का नाम पुकारता है। जायंट रोबोट कहता है मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे पता है इसका कोई चांस नहीं है कि वो भी ज़िंदा होगा। तभी लूफ़ी कहता है क्या तुम मुझे कोई और समझ रहे हो? आयरन रोबोट कहता है तुम उसके जैसे ही लगते हो। ये बहुत पुरानी है मेरी फीलिंग उस दिन की जो कि वापस आ रही है। आई होप जॉय बॉय मुझे माफ़ कर दे, अब मैं हार गया हूँ, मैं उसे किंग नहीं बना पाया। तभी ब्रॉली कहता है ओ बहनचोद इतना बड़ा कीड़ा, ये बहुत बुरा है, हम डूब जाएंगे। तभी आयरन रोबोट कहता है किंग तुम्हारा नाम क्या है? तभी लूफ़ी कहता है मेरा नाम है मंकी दी लूफ़ी, वो आदमी जो कि किंग ऑफ पायरेट बनेगा। तभी आयरन रोबोट कहता है डी और एक रॉब जैसी नोट लगी होती है उसके सर पे, उसे खोल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्कोरा हाकी को जो कि आयरन रोबोट में से बाहर आ रही होती है, जिससे काफ़ी सारे मरीन ऑफिसर बेहोश हो जाते हैं। तभी आयरन रोबोट लूफ़ी से कहता है हे लूफ़ी थैंक यू, अब मुझे वो नॉस्टैल्जिक रिदम एक आखिरी बार सुने दो, तुम मरना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और ऐसा कहते ही आयरन रोबोट से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्कर हाकी निकलती है जो कि फाइल्ड एल्डर को भी हिट करती है। लगभग सभी मरीन बेहोश हो जाते हैं। नेवी में से कुछ लोग कहते हैं ये क्या हाकी थी, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये थी किसकी? तभी उन चारों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है मेरे जोआ पे जहाँ 4 में से 3 एल्डर वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले ही सीन में हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर बैठी होती है और एक और लड़की उसके आगे खड़ी होती है जो कि उसका नाम ले रही होती है। तभी हमें ईमो का फेस पे डर की झलक दिखाई जाती है और वो बोलती है जॉय बॉय। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लूफ़ी, सनी और बाकी शिप्स को।
कोई कहता है अच्छा हुआ तुमने कर दिखाया लूफ़ी। उन मॉन्स्टर का क्या हुआ? लूफ़ी कहता है नो आइडिया, वो गायब हो गए। डोली और ब्रोली कहते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस दुनिया में, एक रोबोट, वो भी हाकी के साथ, और उसने उन एल्डर को गायब कैसे किया? तभी चॉपर एंड उसब को दिखाया जाता है जो कि जिम्बे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। वो सब कहता है हमने कर दिखाया, हम सेफली लैंड हो गए। तभी पीछे सांजी कहता है तुम ठीक हो ना नामी सान? नामी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन एटलस और एडिसन वापस शिफ्ट होता है और आयरन रोबोट और एक एल्डर को दिखाया जाता है। तभी आयरन रोबोट अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचता है। वहाँ पे कोई उससे कहता है सुनो अहमद, समय हमारे हाथों पे है। ये बातें ओल्ड जॉयबॉय और आयरन रोबोट के बीच हो रही है। जॉयबॉय कहता है कि मैं अपनी सबसे पावरफुल हाकी इकट्ठा करके तुम्हारे अंदर सील कर रहा हूँ। तुम बाउंड हो जीने के लिए लंबे समय के लिए। मेरी लाइफ के मुकाबले मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। कुछ भी हो जाए, कुछ जगह तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकते हो और हो सकता है तुम्हें किसी को बचाना पड़े। जब वो होगा तब तुम इस रोप को खोल देना, तो जब समय आएगा तुम वहाँ पे हेल्प कर सकोगे। हाँ ये सही है, जब भी ये होगा मैं तुम्हें बचाऊँगा यहीं से हमेशा की तरह। आयरन रोबोट कहता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बातें मुझे खुश करती हैं। अब ये बातें मैटर नहीं करती अगर तुम मर चुके हो। ये ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। आई होप मैं फिर से अकेला ना पड़ जाऊँ। यहीं पे चैप्टर नंबर 112 ऑफ वन पीस कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को।